तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सोनिया गांधी से पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले में ये एजेंसियों का दुरुपयोग है, ईडी का दुरुपयोग है और ये अहंकारी सरकार का प्रतीक है। तो वहीं सरकार का कहना यह है कि जांच एजेंसियां अपने आप का कदम उठा रही हैं, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जो मामला है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे विषय पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। नमस्कार। धन्यवाद। मैंने आपको आज सुना, आज आपने जो है एक नया शब्द देश के सामने रखा, जेबी। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की जेबी पार्टी है। आपने कहा कि नेता सारे परिवार की जेब में है और अब पार्टी की संपत्ति को भी परिवार की जेब में डालने का भी प्रयास हो रहा है, जिसके विरुद्ध एजेंसियां काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी पलटकर आप पर, सरकार पर इल्जाम ये लगा रही है कि कहीं कोई बेईमानी हुई हो, कहीं कोई पैसा परिवार के पास पहुंचा हो। ईडी जांच कर रही है तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत हो, कोई प्रमाण हो तो बताएं, किस बात की जांच? देखिए, पहली बात, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। एक कॉम्प्लेन 2012 में फाइल हुआ, हम लोग की सरकार आने के पहले। कोर्ट ने समन किया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, जिसमें दफा 420 धोखाधड़ी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B वो भी आरोप हैं। इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए क्वॉशिंग करने के लिए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। दोनों सोनिया जी को, राहुल जी को बेल लेना पड़ा। तो ये आप पहले ध्यान रख लीजिए कि कानून की प्रक्रिया के अनुसार आज की तारीख में ये दोनों गंभीर आरोप के आरोपी हैं। दफा 420 धोखाधड़ी और षड्यंत्र 120B। बाकी कई प्रावधान है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। इनकम टैक्स ने कार्रवाई की, उसने इनके ऊपर टैक्स लगाया। उसके बाद फिर आपकी अपील में गए ट्राइब्यूनल में, वहां आप हारे। आप हाई कोर्ट गए, वहां हारे। आपके माध्यम से देश के सामने यह तथ्य जाना जरूरी है। अब आप ये जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी धरने पर है, तो मेरे 2-3 सवाल हैं सौरभ बाबू, मुझे जरा जवाब देश के सामने रखना है आपके माध्यम से। अगर कोई साधारण व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई हो, तो वो भी अब भीड़ लेकर के आए ईडी के दफ्तर में? क्या कांग्रेस ये चाहती है क्या? अगर किसी के खिलाफ पुलिस इंट्रोगेशन के लिए थाने बुलाए, तो वो व्यक्ति अपने साथ भीड़ लेकर के आए, गांव की 5000 थाने को घेर ले? ये क्या कांग्रेस संदेश दे रही है देश के सामने? ये बड़े सवाल हैं। जिसने इस देश पर 50 साल राज किया, वो पार्टी देश के सामने क्या संदेश दे रही है? दूसरा सवाल, इसी मामले में ऑस्कर फर्नांडिस गए थे ईडी के सामने, पवन बंसल गए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, तो उस समय धरना नहीं हुआ। धरना खाली राहुल जी के समय में और सोनिया जी के समय में। अब मैंने जेबी मामला क्यों कहा था, थोड़ा सा मुझे आप 2 मिनट वक्त दीजिए, विस्तार से बता दूं जी। नेशनल हेराल्ड आजादी के आंदोलन का एक अखबार था, कई आजादी के लोग इससे जुड़े हुए थे, नेहरू जी ने शुरू किए, 20 के जुड़े हुए थे। इसका प्रकाशन बंद हो गया। कांग्रेस का 90 करोड़ का लोन था इसके ऊपर, और कांग्रेस की सरकारों ने मुंबई में, दिल्ली में, मोहाली में, बाकी जगह सस्ते दर पर जमीन दी, जहां इस बड़े बड़े मकान बने हैं इसके चलाने के लिए, जो हजारों करोड़ की संपत्ति है। अब 2010 में यंग इंडिया बनता है, और मैंने क्यों कहा जेब में संपत्ति भी आ रही है, मुझे बस 1 मिनट वक्त दीजिए। यंग इंडिया, राहुल गांधी का शेयर है 38%, सोनिया जी का शेयर है 38%, और बाकी 2 लोग थे, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, दोनों नहीं रहे। यानी 76% माताजी और पुत्र का शेयर है। और 9 करोड़ शेयर नेशनल हेराल्ड के, प्लीज सौरभ इसको ठीक से सुनिए, 9 करोड़ शेयर उसको यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। किस एवज में? कि जो कांग्रेस का 90 करोड़ का लोन है उसको ये पे करेंगे।
ठीक है। और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, वो 90 करोड़ का लोन माफ कर देती है। ठीक है। तो 5 लाख में बनाई गई कंपनी 2010 में वो 99% शेयर को टेक ओवर कर लेती है बिना एक पैसा दिए हुए। कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया और उसके माध्यम से अब अखबार के ही मालिक नहीं हुए, पूरे संपत्तियों के भी मालिक हो गए जो हजारों करोड़ का है। तो मैंने क्या गलत कहा कि पार्टी जेब में, पार्टी के नेता जेब में, अब पार्टी की संपत्ति भी जेब में, यही तो मैंने कहा। ये तो बिल्कुल तथ्यगत। और ये मामला इनकम टैक्स ने रिजेक्ट किया, कोर्ट ने रिजेक्ट किया, क्रिमिनल केस चल रहा है। अब जो बात आती है, मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं, बिल्कुल जो कांग्रेस के लोगों की टिप्पणी आ रही है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहां से आता है। तो सौरभ बाबू, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आप ऐसी संपत्ति को डील कर रहे हैं जो संपत्ति फ्रॉडलेंट तरीके से प्राप्त की गई है, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के परिधि में आता है। और धारा 420 और 120 बी पेनल कोड की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शेड्यूल ऑफेंसेस है। ये सारी बातें तो साफ है ना। तो फिर आपको जवाब देने में क्या दिक्कत है भाई। आपके मुख्यमंत्री आके बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं सरकार छोड़ करके। सारे एमपी आज सदन छोड़ के गए हुए हैं धरना देने। आपका धरना देना अधिकार है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देंगे। और उसके लिए अगर आपको बुलाया जाएगा तो आप तूफान खड़ा करेंगे। ये है बड़े सवाल। इसीलिए मैं आज आपके माध्यम से जो मैंने बात सुबह कही थी, आम आदमी तो आम आदमी, इसका आचरण माननीय मोदी जी ने प्रस्तुत किया। जब उनके खिलाफ प्रताड़ना द्वारा गुजरात दंगों में फंसाने की बार बार कोशिश की गई थी यूपीए सरकार के द्वारा, तो वो एसआईटी के सामने पेश हुए कि नहीं, 8, 9, 10 घंटा उनके सवालों का जवाब दिया कि नहीं। क्या गुजरात में बीजेपी ने कोई धरना दिया, या मोदी जी के सम्मान में कोई देश भर के बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर आए क्या। कानून है, अपना काम करेगा। जी। तो ये कानून से परे है क्या। संपत्ति बनाएंगे, पूरा टेक ओवर कर लेंगे, कांग्रेस पार्टी के सिस्टम को दुरुपयोग करेंगे, 90 करोड़ माफ कर लेंगे, आप हथिया लेंगे। तो इसे कहते हैं पार्टी अपनी जेब में, पार्टी के नेता हमारी जेब में, अब पार्टी की संपत्ति भी हमारे जेब में। रविशंकर जी, हमने कई कांग्रेस के नेताओं से, क्योंकि ये विषय कई सालों से चल रहा है जैसे आपने बताया, तो जब भी बात करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये जो यंग इंडिया कंपनी है जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी 38% के शेयर होल्डर हैं, ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसमें कोई पैसे का लेन देन हो नहीं सकता, किसी को प्रॉफिट नहीं पहुंच सकता, कोई डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता। और वो ये भी कहते हैं, इसके विपरीत जो भी आपने कहा, कि जो संपत्तियां हैं ये एजेएल की ही रहेंगी, ये संपत्तियां कभी जो है यंग इंडिया की हो नहीं सकती। अरे भैया, ये कौन सा तर्क है सौरभ बाबू। जब आप पूरे नेशनल हेराल्ड के 99% शेयर के मालिक हो गए, तब वो किसके खाने में, इससे क्या फर्क पड़ता है। नेशनल हेराल्ड किसके खाने में है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेशनल हेराल्ड आज एजीएल के खाने में है, स्वामित्व में है। और एजीएल किसके स्वामित्व में है, 76% माता जी और पुत्र जी। तो किसको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सौरभ जी को समझाने के बदले, रविशंकर की आलोचना करने के पहले, मोदी जी की भयंकर आलोचना करने के पहले आप जाके जवाब क्यों देते हैं, ये तो मैं पूछ रहा हूं। और देखिए सौरभ जी, आज का दिन बड़ा रोचक है ना। एकाएक मेरे मन में ध्यान आया, मैंने कहा आपको आपके चैनल पर रख रहा हूं पहली बार। आज देश में इतिहास बन रहा है। एक अपनी आदिवासी महिला संघर्ष से आगे बढ़ी, उड़ीसा पूर्वी भारत से आई, बच्चों को पढ़ाया फ्री, समाज के लिए काम किया, वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। ये देखिए, मोदी जी और भाजपा एनडीए ने बड़ा काम किया कि देश के आदिवासी समाज को ये लगा कि हमारी पहुंच देश के सर्वोच्च पद पे हो सकती है। और दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर नेता के पूछवाई भी नहीं हो सकती, धरने दे रहे हैं। तो ये देश का मानस है। नया भारत वो है जो द्रौपदी मुर्मू जी पूर्वी भारत के एक छोर के मयूरभंज से चलकर राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाली हैं कुछ घंटों में।
हाँ? और यहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी संपत्ति हथिया ले, मालकियत बना ले, लेकिन सवाल नहीं पूछ सकता। तो देश के सामने ये दो संदेश भी देना जरूरी है। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चूंकि आपने खुद ही बताया कि आज सड़कों पर पूरी कांग्रेस पार्टी है, पुलिस उनको भर भर कर ले जा रही है, प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही, तो वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा, एक। और दूसरा उनका कहना यह है कि राहुल गांधी को 5 दिन 54 घंटे बैठाकर ईडी ने क्या हासिल कर लिया और उसके बाद क्या उनको क्या पता लगा ये भी नहीं बताया। सोनिया गांधी बीमार हैं, हालांकि कोई खुलकर ऐसा कोई बचाव नहीं लेता, लेकिन फिर भी कुछ एक लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी बीमार हैं, ईडी चाहती तो उनसे घर पर जाकर पूछताछ कर लेती, उनको ये दफ्तर में बुला करके पूछताछ करना, न जाने उनको कितना घंटा बैठाएंगे, ये सब करने की क्या आवश्यकता है। देखिए, इस पर तो ईडी जवाब देगी। उन्होंने पहले उनको एडजर्नमेंट दिया था ना, बीमारी के नाम पर। लेकिन मैं आपसे बड़ा सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं जाएंगे दफ्तर में? यही सवाल है। क्या कानून एक साधारण व्यक्ति के लिए अलग होगा? पवन बंसल दफ्तर गए कि नहीं गए? मल्लिकार्जुन खड़गे गए कि नहीं गए? राहुल गांधी गए कि नहीं गए? स्वनाम धर्म श्रीमान चिदंबरम साहब को घंटों दफ्तर में ग्रिल किया गया कि नहीं गया? बाद में गिरफ्तार हुए थे, याद है ना आपको? 100 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया। मैं कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूं। तो ये सभी ईडी के दफ्तर में जाएंगे, सोनिया जी को भी जाना पड़ेगा। अगर आप देश में संविधान की बात करती हैं, यहीं से एक दूसरा इनका हिपोक्रेसी बेनकाब होती है कि आप मोदी जी की सरकार पर कहेंगे कि ये संस्थाओं का कॉम्प्रोमाइज करती है, संस्थाओं को बदसलूकी करती है, संस्थाओं को तोड़ती है, नियमों को तोड़ती है, और आप क्या कर रहे हैं? आपकी अर्जी रिजेक्ट हो गई हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपको बेल लेना पड़ा, इनकम टैक्स रिजेक्ट कर दिया, फिर भी आप कहेंगे नहीं, हम ईडी का विरोध करेंगे सड़कों पर, मुख्यमंत्री आलोचना कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये है बड़े सवाल। इसलिए मुझे लगा कि आपने मुझे बुलाया तो ये बड़े सवालों को फ्लैग करूं। और राहुल गांधी से क्या पूछा, ये कोर्ट में देंगे ईडी जवाब उसका, हम तो नहीं बोलेंगे ईडी की तरफ से। लेकिन आप क्यों नहीं जवाब दीजिएगा? आप क्यों नहीं कानून को फेस करिएगा? आप तो सुप्रीम कोर्ट गए तोड़ने के लिए। आज भी आपको ईडी से शिकायत है तो जाइए कोर्ट में, कहिए कि सोनिया जी ईडी सामने पेश नहीं होंगी, बताना पड़ेगा। और हम तो बैठे हुए थे कि जरा संसद में एक बार कांग्रेस तो उठाए। हम जवाब देने के लिए बैठे हुए थे, अपने हाथ मल रहे थे, जरा एक बार बहस हो जाए तो हम भी खरी खरी कर दें। इंडिया की तरफ से बहुत लोग करने को तैयार बैठे थे, तो आप भाग गए। तो भैया बहस तो करिए। हाँ, कानून कानून से बात होगी, दूध का दूध और दूध का पानी होगा। लेकिन सौरभ बाबू, आप कानून से क्यों भागेंगे? और कानून कार्रवाई करेगा कोर्ट के निर्देश पर तो आप धरना देंगे। और आपसे एक बात करूं, अगर ईडी की टीम फर्ज, जबकि कानूनन नहीं है उनका घर जाके पूछना, घर जाती तो क्या कांग्रेस के नेता उनको घुसने देते वहां पर? आप मुझे बताइए। मैं बड़े सवाल कर रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री जयपुर और रायपुर छोड़कर बैठे हुए धरना देने के लिए, तो वहां वो गेट पर धरना देते तो क्या लाठी चलती वहां पर? क्या मतलब है? ये कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है? इसलिए आज तो मैं फिर कहूंगा कि भारत के आम लोग के बारे में एक कानून, आपके लिए एक कानून, और अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विनम्रता और सहनशीलता को अभिनंदन कि आपने प्रताड़ित करके उनको प्रोसिक्यूट कराया और उन्होंने घंटों और 9-10 घंटा सारे सवालों का जवाब दिया, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, और बाद में सुप्रीम कोर्ट से तप कर निखर कर निर्दोषों को निकले। यही तो कानून देश का है ना। और ये हमें संविधान की नसीहत देते हैं, हमें कानून की नसीहत देते हैं, हमें कहते हैं कि हम संस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो संस्थाओं से कौन खिलवाड़ कर रहा है? आज देश सोनिया जी, राहुल गांधी और उन नेताओं से पूछ रहा है। केवल नसीहत नहीं, रविशंकर जी, कुछ चेतावनी भी उस तरफ से आई है। अधीर रंजन चौधरी जी जो है सांसद हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग तो हो ही रहा है, एक एसआईटी हमको दे दो, मैं 1 घंटे में प्रधानमंत्री को, गृहमंत्री को जेल में डाल दूंगा। देखिए, सौरभ बाबू के चैनल पर
मैं इस हल्की बात का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। बात समझ गया? इस तरह की जो हल्की बात होती है देश की जनता उसका जवाब देती है। 14 में दिया, 19 में दिया, उत्तर प्रदेश में दिया, आगे भी देगी। छोड़ दीजिए ना उसको। उस बात का क्या जवाब दिया जाए? मैं अधीर बाबू से एक ही बात कहूंगा, हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़ी विनम्रता से कहूंगा, अधीर बाबू आपकी पार्टी की स्थिति बंगाल में क्या हो गई है? आप तो नेता वहां के बड़े थे, आपको पिछले चुनाव में कितना सीट आई? 0 सीट आई। तो कभी इसके बारे में भी आप ईमानदारी से दिल में झांकिए। रविशंकर जी, चूंकि मामला बड़ा पेचीदा सा है, मैं आम लोगों की सरलता के लिए एक बार फिर से जो पूरा प्रकरण है ये नेशनल हेराल्ड का, एजेएल का और यंग इंडिया का, इस पर आपको दोबारा ले जाना चाहता हूं, कुछ और उस पर आप रोशनी डालिएगा। जो ये 90 करोड़ का लोन जो है नेशनल हेराल्ड पर, एजेएल पर चढ़ गया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। पहले तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी रुपया जो है किसी कंपनी को ऐसे दे सकती है उसके कारोबार को चलाने के लिए? यही सवाल तो इनकम टैक्स ने पूछा है सौरभ बाबू। ये कानूनी सवाल है। आपको पार्टी का फंड मिलता है ना, तो क्या पार्टी का फंड आप सूद पे चलाएंगे? क्या पार्टी का फंड आप कंपनी में लगाएंगे? क्या पार्टी के फंड से आप बिजनेस करेंगे? आपको पार्टी के फंड का हिसाब देना पड़ता है ना। आप एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है ना। तो फिर मैं वहीं पर आता हूं। 90 करोड़ रुपया लोन आपने दिया, 1 मिनट के मान भी लिया कि आपने नेशनल हेराल्ड को दिया कि वो आपकी पार्टी का अखबार था। आपने उसको माफ कैसे कर दिया भाई? और माफ कब किया? जब माताजी और पुत्र जी ने 99% शेयर खरीद लिया। ये क्या है? ये अगर धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है? और ये और फिर न उसके लिए हम सक्षम है, ना आप सक्षम है। कंप्लेंट हुआ, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस को चैलेंज करते हुए आप हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, रिजेक्ट हुआ, कहा गया आप बेल लीजिए, आपको बेल मिला, ट्रायल फेस करिए। इनकम टैक्स ने पाया भारी अनियमितता, मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्राइमा फेसी केस ईडी ने पाया, तो आपसे पूछताछ हो रही है। आपको उस पूछताछ से शिकायत है तो जाइए, कोर्ट में जाइए। इन कोर्ट में जाएंगे तो वहां तो कोई आपको रिजल्ट आपके पक्ष में मिलने वाला है नहीं, तो फिर सड़कों पर धरना दो, ईडी को डराओ धमकाओ। ये है बड़े सवाल। रविशंकर जी, शुक्रिया आपका अपना समय हमें देने के लिए और ये मामला हमें समझाने के लिए, और अपने आपके जो कानूनी पहलू से इस मामले में जो आरोप बनते हैं वो आपने हमें बताया, और जो राजनीतिक आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है उसके भी जवाब दिए। मैं धन्यवाद करूंगा, आप हमारे चैनल पर आए, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।